तो गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर जब भी आप लोग जो है वो काम कर रहे होंगे तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो अपना एक अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के लिए हम लोग आते हैं ads.google.com के ऊपर। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है ads.google.com। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट बना होगा तो आप लोग साइन इन करेंगे। अगर स्टार्ट से बिल्कुल जो है वो करने जा रहे हैं तो फिर आप लोगों ने ये स्टार्ट नाउ बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो आप लोग यूज कर रहे होंगे तो स्टार्ट नाउ, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी जो है वो अकाउंट जो है वो यूज है। अब ये देखें, अगर मैं साइन इन भी करता तो मुझे सेम विंडो के ऊपर जो है वो लेके आता। तो जो ऑलरेडी जिन अकाउंट्स की मेरे पास एक्सेस है वो यहाँ पे सारे अपीयर जो है वो होना शुरू जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से एक जो है वो अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ जी, न्यू गूगल एड्स अकाउंट, इस ऑप्शन को जो है वो यूज कर रहा हूँ। और अगर आपके पास प्रीवियस अकाउंट की एक्सेस नहीं होगी तो ये जो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मेरे पास जो है वो विंडो आएगी, ये आपके पास ओपन हो जाएगी वो साइन इन जब बटन पहले पे क्लिक करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको जो है वो क्या करता है, बेसिकली न्यू कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस के ऊपर जो है वो ले आता है और आपकी एक स्मार्ट कैंपेन जो है वो बनना स्टार्ट जो है वो हो जाती है। अगर यहाँ पे कोई भी चीजें ऐड करना शुरू कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे तो वो कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस के अंदर चले जाएंगे, जो कि अभी हम लोगों ने नहीं करना। अभी हम लोग जो है वो न्यू एड अकाउंट जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से आपने पहली ऑप्शन ये यूज करनी है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। ये यहाँ पे जो है वो नीचे आपके पास आ रही होगी, आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो जब भी आप लोग न्यू अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने इस ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। उसके बाद आपके पास ये कैंपेन क्रिएशन की जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। इनको हम लोगों ने जो है वो अभी कोई भी कैंपेन हम लोगों ने नहीं बनानी, स्टिल यहाँ पे देखें गूगल एड्स और न्यू कैंपेन वाले प्रोसेस के अंदर ये आपको लेके आया हुआ है। तो यहाँ पे एक लाइन आ रही है लिखी हुई, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, इस ऑप्शन को जो है वो आप लोगों ने यूज करना है। और उसके बाद ये आपसे पूछेगा बिलिंग कंट्री। जिस भी कंट्री के लिए, अगर क्लाइंट के लिए बना रहे हैं उसका कंट्री यूज कर लें, अपने लिए बना रहे हैं तो अपना कंट्री यूज कर लें। टाइम जोन जो है वो यहाँ पे आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। करेंसी जो है वो आप लोग यहाँ पे जो है वो चेक करनी है। उसके बाद ये कह रहे हैं अगर आप परफॉर्मेंस टिप्स, प्रमोशनल ऑफर और चीजें ईमेल पे लेना चाहते हैं या नहीं, तो इसको सिंपली हम लोग जो है वो नो बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो कर देना है इसको सबमिट। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये अगेन गूगल टीम जो है वो लुटियां भंगड़े डालना शुरू कर देगी कि आप लोगों ने अकाउंट जो है वो इसके ऊपर बना लिया है। और यहाँ पे आपको कंग्रेचुलेशंस के मैसेज जो है वो आ गया है और नेक्स्ट आ रहा है जी, एक्सप्लोर योर अकाउंट। तो जैसे ही आप लोग जो है वो एक्सप्लोर योर अकाउंट के ऊपर आएंगे तो आप लोग एक बिल्कुल न्यू एड अकाउंट के अंदर जो है वो आ चुके हैं। तो पहला स्टेप आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, ये करना है कि आप लोगों ने अपना गूगल एड अकाउंट जो है वो बनाना है। क्लाइंट के लिए बना रहे होंगे तो क्लाइंट की चीजें जो है वो सारी की सारी पुट करनी है। और अगर आप लोग अपने लिए बना रहे हैं तो फिर अपने लिए ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने जो है वो यूज करनी है। तो ये हमारा पहला स्टेप आ गया कि हम लोगों ने अपना गूगल एड अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। जैसे ही हम लोगों ने अकाउंट बनाया, अब उसके बाद जो है वो, अगर आप लोग जो है वो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो हम लोग क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, अगर मैं इस प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करूं तो आप लोग ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास मुख्तलिफ ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं। तो जिनके साथ तो नेम लिखा हुआ है, लाइक फर्स्ट पे नेम लिखा हुआ है, सेकंड पे नेम है, थर्ड पे नेम है, ये सारे नेम जो है वो लिखे हुए हैं। लेकिन कुछ अकाउंट हैं जिस तरह जस्ट एग्जांपल ये गूगल एड्स अकाउंट आ रहा है, इस तरह ये गूगल एड अकाउंट वगैरह आ रहा है, गूगल एड अकाउंट। तो इनका हमें जो है वो नॉर्मली पता नहीं चलता ये कौन से बिजनेस के लिए जो है वो हमारे पास एड अकाउंट्स हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, इनको नेम देना होता है ताकि जब ये हमारे पास लिस्ट में जो है वो अपीयर हो तो हम लोग जो है वो देख सकें कि कौन सा ऐड अकाउंट किस चीज के लिए है। तो हम लोग अपने अकाउंट को नेम कैसे देंगे, नेम देने के लिए हम लोग टूल्स एंड सेटिंग्स बटन के ऊपर जो है वो हम लोगों ने क्लिक करना है। और ये सेटअप में हमारे पास प्रेफरेंसेस की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। तो हम लोग आएंगे प्रेफरेंसेस के अंदर।
तो यहाँ पे ये कुछ चीजें अकाउंट के ऑप्शन के हवाले से मौजूद हैं। सबसे पहली चीज हम लोगों ने ये देना है, अकाउंट नेम यहाँ पे जो है वो ऐड करना है। तो मैं अभी जो है वो क्या करता हूँ जी, जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अपना कंपनी नेम जो है वो दे देता हूँ, सेंटेनियल सोल। ये मेरे ख्याल से मेरे पास प्रीवियसली मैंने इस नेम से जो है वो नहीं बनाया हुआ, चले। तो ये मैंने इसका नेम दे दिया और इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो इससे पहला काम जो है वो क्या होगा, अभी अगर टॉप राइट साइड के ऊपर आप लोग जो है वो देखें तो सिर्फ मेरे पास अभी अकाउंट नेम आ रहा है और ईमेल आ रही है। लेकिन अभी मैं इसको स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप लोग यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, अब अकाउंट आईडी के साथ साथ मेरे पास जो है वो, जो मैंने अभी नेम दिया था सेंटेनियल सोल, वो भी मेरे पास अपीयर होना जो है वो शुरू हो गया है। और इसी तरह अगर मैं जो है वो इस लिस्ट को देखूंगा, तो ये जो लास्ट में मेरे पास आ रहा था तो गूगल एड्स अकाउंट, और यहाँ पे ये थोड़ी देर बाद जो होगा वो सेंटेनियल सोल अपीयर, जिस तरह ये एड्स विजार्ड या फैसल टेस्ट ये इस तरह से आ रहा है तो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये प्रेफरेंसेस में कुछ और ऑप्शन है, लाइक डिस्प्ले लैंग्वेज और नंबर वगैरह। अगर लैंग्वेज आप लोग चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप लोग जो है वो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उर्दू नहीं है इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, अगर उर्दू आप तलाश करना शुरू कर दें, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह नंबर फॉर्मेट वगैरह जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स बाय डिफॉल्ट आएगा। इसी तरह टाइम जोन आ रहा है, टाइम जोन जब आपका अकाउंट बन जाए तो ये चेंज नहीं होता। तो ये आपके पास ऐसी चीज है कि जब आप लोग अकाउंट और करेंसी, ठीक है, ये दो चीजें जब आप लोग अकाउंट बना रहे हैं तो उस टाइम आप लोगों ने जो है वो डिसाइड करना है कि टाइम जोन क्या रखना है और करेंसी क्या रखनी है, क्योंकि ये बाद में आपकी चेंज नहीं होती। तो करेंसी का भी ये है, जस्ट एग्जांपल आपने जो है वो पीकेआर स्टार्ट में सिलेक्ट कर लिया, लेकिन बाद में आपको पता चला यार ये जो स्टैट्स जितने भी आ रहे हैं तो मुझे यूएसडी की जरूरत पड़ेगी, तो उसको यूएसडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ भी रहा है कि टू मैनेज योर अकाउंट इन डिफरेंट टाइम जोन यू मस्ट क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ठीक है, एंड सेलेक्ट योर डिजायर्ड। तो टाइम जोन चेंज नहीं होगा, ना करेंसी चेंज होगी, इनके लिए आपको न्यू जो है वो अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। अकाउंट स्टेटस जो है वो एक्टिव आ रहा है, ठीक है। अगर किसी भी टाइम आप लोग जब अपने अकाउंट को कैंसिल करना चाहें, सो जस्ट एग्जांपल एक ये मैंने प्रीवियसली एक अकाउंट बनाया था ये जो फैसल टेस्ट के नेम से, अब जस्ट एग्जांपल अगर इसको जो है वो मैंने पास करना हो तो ये आगे नेक्स्ट टाइम में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये न्यू इंटरफेस पे आ रही हैं चीजें, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोग इस ऑप्शन से अपने अकाउंट को कैंसिल भी जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें बाजुकात ये होता है, क्लाइंट्स जब न्यू न्यू पंगे ले रहे होते हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो वो मल्टीपल अकाउंट्स बना लेते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि किस अकाउंट से इस चीज़ को जो है वो मैंने मैनेज करना है। तो फिर उस पॉइंट पे हम लोगों ने उन्हें बताना होता है कि आप लोग इस ऑप्शन पे जाके इसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन कॉन्टेक्ट्स है, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इन कनेक्शन विद गूगल एड्स डाटा प्रोसेसिंग टर्म्स एंड द जनरल ईयू डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, प्लीज कीप दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स अप टू डेट। पाकिस्तान के लिए इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये चीजें पुट करनी है, स्पेशली अगर आपका क्लाइंट यूएस का या यूरोपीय यूनियन के किसी भी कंट्रीज के अंदर आता है तो ये इन्फॉर्मेशन लाजमी आप लोगों ने ऐड करनी है। तो यहाँ पे कांटेक्ट नेम आ रहा है, उनकी ईमेल, कंट्री, फोन नंबर, एड्रेस, और उसके बाद जो है वो डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो जो भी होगा ये अगेन उन्हीं कंट्रीज के लिए होगा। यूरोपीय यूनियन रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा, ये बाय लॉ जो है वो उनकी जो है वो चीजें चल रही होती हैं, तो ये चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो दूसरी वाली दोनों चीजें हैं ये ऑप्शनल है, पहली चीज जो है वो मस्ट है। लाइक इनके साथ स्टार्स जो है वो लगे हुए हैं, तो इनको आप लोगों ने जो है वो सेंड करना है। तो इससे क्या होगा, गूगल विल सेंड नोटिस टू कनेक्शन with the Google Ads data processing terms to your primary contact if your organization has the data protection officer or an EU representative add their contact information। उसके बाद इसको सेव कर देना है, अभी फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसी तरह इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं, उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन आप लोगों को इस ईमेल के ऊपर रिसीव होंगे। कौन कौन से नोटिफिकेशन आएंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आ सकती हैं, बल्क एक्शंस, न्यूज़लेटर, टेस्टिंग फीडबैक अपॉर्चुनिटीज, और ये मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं, ठीक है। अगर इनमें से किसी को भी पॉज करना चाहें, सिंपली ये इस तरह से इसको पॉज कर दें ताकि वो आपको ईमेल जो है वो ना कर सकें, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये चीजें जो है वो सेंड करते जाएं
तो आप लोग उसमें से जो जो चीजें होंगी वो एक्टिव कर लें, ताकि आपकी ये सारी चीजें जो है वो चलें। तो ये हमारे पास प्रेफरेंसेस सेक्शन के अंदर जो है वो चीजें थी। सबसे पहले जब भी अकाउंट बनाएंगे, आप लोगों ने यहाँ पे प्रेफरेंसेस में आना है और ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है। ये काम करने के बाद अब हम लोगों ने दोबारा अगेन टूल्स एंड सेटिंग्स में आना है, और उसके बाद आना है बिलिंग सेटअप की ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पेमेंट डिटेल्स और चीजें सारी जो है वो ऐड करनी होती है। अगेन बिलिंग कंट्री अपने लिए कर रहे हैं तो अपना कंट्री, क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो उसका कंट्री। और यहाँ पे देख लें अगेन करेंसी को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये करेंसी जब आप अकाउंट बना रहे थे उसी टाइम पे ऐड करनी है। तो अगेन क्लाइंट के लिए जब बनाया तो आपने यूएसडी सेलेक्ट करना है, अपने लिए या लोकल क्लाइंट के लिए किया तो पीकेआर। इस चीज को मिक्स नहीं कर देना आप, कि अगर लोकल क्लाइंट आ जाए तो उसकी आप लोकेशन भी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आप लोग सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद पेमेंट प्रोफाइल आ गया, नेम आपका जो है वो आ रहा है एज अ इंडिविजुअल फैसल अब्बास आ रहा है पेमेंट प्रोफाइल। अगर कंपनी पेमेंट प्रोफाइल जो है वो और कोई चीज बनानी, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी अदर अकाउंट्स के अंदर मौजूद है तो इसने उसी को जो है वो पिक कर लिया है। ठीक है, और अकाउंट टाइप इंडिविजुअल आ रही है। अगर मैं न्यू ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से क्रिएट पे आ जाऊंगा। इसको इंडिविजुअल ही रखें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो क्लाइंट्स आपके पास जो है वो कंपनी क्लाइंट्स होते हैं, तो उनकी कंपनी की डिटेल यहाँ पे ऐड होंगी। उसके बाद आपका नेम एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है पेमेंट्स, आपने ऑटोमेटिक पेमेंट करनी है ना या मैनुअल पेमेंट्स जो है वो करनी है। तो अगेन टोटली अप टू यू या क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ऑटोमेटिक पेमेंट्स जो है वो करना चाहता है या मैनुअल पेमेंट करना चाहता है। अगर मैनुअल पेमेंट सेलेक्ट करेंगे तो वो कहता है कि स्पेसिफाई करें कितनी अमाउंट मैनुअल हो तो वो आप जो है वो पे करेंगे। ठीक है, और जब ऑटोमेटिक करेंगे तो उसमें जो है वो नहीं पूछेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट करता जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना कार्ड नंबर यहाँ पे जो है वो पुट करना है। जो भी एक्सपायरी डेट होगी उसका सीवीसी यानी कार्ड की बैक साइड पे जो 3 डिजिट होते हैं, कार्ड कार्ड होल्डर नेम जो है वो लिखना है, और उसके बाद आप लोगों ने सबमिट कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं जो है वो और एक्सप्लेन जो है वो कर दूं। गूगल या फेसबुक, इनको सबसे बुरी चीज जो है वो ये लगती है कि आप लोग जो है वो इनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, कंपेन्स ला रहे हैं, और जब पेमेंट की बारी आई है तो आपके बैंक ने जो है वो इनकार कर दिया है, और पेमेंट्स जो है वो इसको सबमिट नहीं हुई। ठीक है, तो उस वजह से अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होगा तो फिर आपका अकाउंट दोबारा एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप लोगों ने मेक श्योर जो है वो करना है। क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो क्लाइंट को बोल दें, अपने लिए कर रहे हैं तो अपने आप को बोल दें, लोकल क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको भी बता दें कि आप लोगों ने जब ये अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड करना है तो बैंक को बोल देना है सेशन एक्टिवेट कर दे, कि अगर ये पेमेंट जो है वो गूगल की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट की जाती है तो उसको फौरी तौर पे अप्रूव किया जाए। बाज औकात ये होता है हमारा सेशन, बाज औकात नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ये होता है हमारा सेशन एक्टिव नहीं होता। गूगल पेमेंट रिक्वेस्ट जो है वो बैंक को सेंड करता है, बैंक आगे से जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है तो डिक्लाइन कर देता है, क्योंकि आपने बैंक को जो है वो नहीं बताया हुआ था कि आपकी ये इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो होगी, और उससे फिर जो है वो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। और ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर गूगल नहीं मानता। बाद में आप मिन्नतें तरले भी इनके कर लें कि मैंने बैंक को बोल दिया अब कभी रिजेक्ट नहीं होगी, ये मसला नहीं होगा, ऐसे वैसे। इस चीज के ऊपर अगर अकाउंट सस्पेंड हुआ आपका, फिर अकाउंट आपका एक्टिव नहीं होगा। तो ये चीज आपने पेमेंट मेथड ऐड करने से पहले भी बैंक को जो है वो बता देनी है, अगर अपने लिए कर रहे हैं। अगर क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो उसको भी जो है वो समझा देना है कि ये सेशन लाजमी जो है वो एक्टिवेट कर दे, कि ये अगर पेमेंट आती है तो वो उसको फौरी तौर पे क्लियर करें, ना पेंडिंग में डालना है ना रिजेक्ट जो है वो करनी है। अदरवाइज आपका चलता चलाया अकाउंट जो है वो बर्बाद हो जाएगा, और फिर जो है वो आप लोगों का एक्टिव नहीं होगा। तो खैर, इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने अपनी पेमेंट जो है वो ऐड कर देनी है, और उसके बाद उसको जो है वो सबमिट कर देना है। तो फिर पेमेंट से रिलेटेड आपके पास दो चार और ऑप्शंस होती हैं, वो यहाँ पे आना शुरू जो है वो हो जाएंगी। बेस्ट वे ये है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे पास दो तीन किस्म के जो है वो पेमेंट मेथड ऐसे हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं। लाइक अगर जो है वो मैं बात करूँ नया पे,
नया पे बहुत अच्छी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है इस तरह की पेमेंट्स के लिए। तो अगर आप लोगों को डर हो मेरा ये चोरी ना हो जाए या हैक ना हो जाए अकाउंट, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नया पे या एक सादा पे है, सादा पे को जो है वो यूज कर सकते हैं। जैज कार्ड भी जो है वो नॉर्मली यूज जो है वो हो जाता है, जैज कैश कार्ड जो है। प्लस ये बैंकिंग सिस्टम्स वाले भी हो जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा नया पे या सादा पे कार्ड यूज करें। और उसके अंदर सिर्फ उतनी अमाउंट जो है वो आप लोग लोड कर लें जितनी का आप लोगों ने जो है वो कंपेन के लिए चलानी है। तो जस्ट एग्जांपल, अगर आप लोग 10,000 जो है वो कंपेन बजट जो है वो यूज करना चाहते हैं, तो आपके कार्ड के अंदर तकरीबन 12-13 हज़ार रुपया जो है वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर इनके सर्विस चार्जेस भी डिडक्ट होने हैं, और प्लस जो डॉलर की हमारे पास जो फ्लक्चुएशंस जो है वो चल रही होती हैं, तो वो भी हमारे पास जो है वो असर करनी है। तो इसलिए रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ कि अगर 10,000 बजट है तो उसका मतलब है कि 12-13 हज़ार रुपये आपके अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उस पर टैक्स डिडक्शन, सर्विस चार्जेस और जो हमारे पास बेसिकली ये टैक्स, सॉरी, जो डॉलर एक्सचेंज रेट वगैरह वो सारी चीजें जो है वो पड़ रही हैं। ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा नया पे या सादा पे, दोनों में से जो है वो कोई भी यूज कर लें। इस तरह आप लोगों का मेन अकाउंट भी सेफ रहेगा, बैंक अकाउंट पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आपका कार्ड हैक हो भी जाता है, तो उसके अंदर वो पैसे ही उतने से जो है वो होंगे जितने का आपने जो है वो कंपेन्स के ऊपर जो है वो यूज करने थे। तो ये कर लें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने क्या करना है, अगेन टूल्स एंड सेटिंग्स में आना है। अब हम लोगों ने जो है वो क्या करना होता है, अपनी वेबसाइट को लिंक करना है गूगल के साथ। यानी हमारी वेबसाइट जो है वो बेसिकली अभी गूगल के लिए, गूगल एड्स के लिए जो है वो थर्ड पार्टी वेबसाइट है। और अगर कोई ऐड पे क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट के ऊपर जा रहा है, तो वहां पे वो बेसिकली क्या एक्टिविटीज कर रहा है। जस्ट एग्जांपल, अगर हमारी कोई ई कॉमर्स रिलेटेड जो है वो वेबसाइट है, तो उसपे वो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, पेमेंट इन्फो जो है वो ऐड कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, न्यूज़लेटर साइन अप कर रहे हैं, लीड्स जनरेट हो रहे हैं। तो किसी भी किस्म का अगर जो है वो कोई काम जो है वो वेबसाइट के ऊपर हो रहा है, तो गूगल एड्स को कैसे पता चलेगा, उसे हमें लिंक करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के लिए। उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन होती है टूल्स एंड सेटिंग में गूगल टैग्स की। तो इस गूगल टैग बटन के ऊपर आप लोगों ने जो है वो क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास ये एक गूगल टैग जो है वो क्रिएट जो है वो हो चुका है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आना है। इंस्टॉल विद वेबसाइट बिल्डर सीएमएस के थ्रू भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं, या इंस्टॉल मैनुअली वाली ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा इंस्टॉल मैनुअली वाली ऑप्शन यूज कर लें। तो ये एक छोटा सा कोड है जो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देना, और ये आपके एड अकाउंट को लिंक कर देगा आपकी वेबसाइट के साथ। और फिर वेबसाइट पे जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, ये हम लोग जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो देख सकेंगे। इसका बेसिकली जो है वो बेनिफिट क्या होता है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने जो है वो करनी होती है। क्योंकि इससे जो है वो हमें पता चलता है कि बेसिकली हमारी कंपेन्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बुरा परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम लोगों ने कोई इसके ऊपर बजट लगाया, लाइक 10,000, 20,000, 50,000 लगाया है, उससे हमें रिटर्न कितना मिला है, रिजल्ट्स जो है वो कितने मिले हैं, वो सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ से जो है वो जब इसको ऐड करेंगे तो जो है वो हमें मिलेंगी। अच्छा, अब ये इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको सिंपली आप लोगों ने जो है वो कॉपी कर लेना है इस कोड को। उसके बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो आप लोगों ने जानना है, और वेबसाइट कौन सी जिसको आप बेसिकली ओन करते हैं, यानी जिसपे डोमेन नेम होस्टिंग वगैरह आपकी अपनी हो। सब डोमेन्स जो होती हैं लाइक फैसलाबास.wordpress.com, फैसलाबास.wix.com, या facebook.com/, फैसलाबास, linkedin.com/in/फैसलाबास। इन चीजों के ऊपर ये कोड नहीं यूज होता। इसी तरह जस्ट एग्जांपल, अगर दराज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, amazon के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन वेबसाइट्स को भी आप लोग ऑन नहीं करते, तो वहां पे भी आप लोग ये कोड इंस्टॉल नहीं कर सकते। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको इवन आप लोग ऑन नहीं करते, लेकिन उनकी सपोर्ट टीम जो है वो आपको एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर देती है, और आप लोग ये कोड्स लगा सकते हो। नॉर्मली एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड जो है वो वेबसाइट्स के अंदर जो है वो
आप लोग इसको जो है वो लगा सकते हो। लेकिन ये कोड सिर्फ और सिर्फ उस वेबसाइट के ऊपर जो है वो यूज होगा जो आपकी अपनी वेबसाइट है, यानी डोमेन नेम होस्टिंग आपकी अपनी है, लाइक faisalabas.com, adswizard.com, sentinelseoul.com, या कोई भी आप लोगों ने जो भी वेबसाइट बनाई होगी, ब्लॉग बनाया होगा, तो उसके ऊपर आप लोगों ने जाना है, उसके हेड सेक्शन के अंदर, हेड टैग के अंदर इसको ऐड करना है। अब ये डिपेंड करता है कि बेसिकली आपकी वेबसाइट है किस प्लेटफॉर्म के ऊपर है। ठीक है, वर्डप्रेस का डिफरेंट जो है वो इसको ऐड करने का तरीका है, विक्स का डिफरेंट है, क्लिक फनल्स का डिफरेंट है। इसके अलावा और भी जितने भी लाइक प्लेटफॉर्म्स हैं, हर एक का अलग अलग से जो है वो सिनेरियो है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे इसका टैग को ऐड करने का तरीका क्या है। वैसे बेसिकली यूट्यूब और सॉरी फेसबुक पिक्सल और गूगल एड्स का सेम तरीका कार है। तो मैंने क्या किया था प्रीवियसली, जिन क्लाइंट्स के साथ जो है वो मैं काम जो है वो कर रहा था, तो उनके पिक्सल कोड्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल जब मैं करता था, तो उनकी मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है वो की हुई थी। तो एक तो ये गूगल टैग गाइड्स हैं, यहाँ पे वो सारी चीजें जो है वो पड़ी होंगी, प्लस जो पिक्सल से रिलेटेड चीजें हैं, लाइक अगेन बता रहा हूँ, फेसबुक पिक्सल और गूगल कोड, ये सारी सब चीजें हमारे पास जो है वो अ, तरीका सेम है इसको इंस्टॉल करने का। तो यहाँ पे था एक पिक्सल, ये पिक्सल सीरीज, तो ये 21 तकरीबन वीडियोस हैं, यानी इसमें तकरीबन 15-16 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मैंने अलग-अलग से जो है वो डिस्कस किए हुए हैं कि अगर क्लाइंट की वेबसाइट जस्ट एग्जांपल विक्स के ऊपर है, तो वहां पे कोड इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, स्केयर स्पेस के ऊपर है तो स्केयर स्पेस के ऊपर जो है वो ऐड करने का तरीका क्या है, वर्डप्रेस के ऊपर है तो वर्डप्रेस को जो है वो उसके ऊपर ऐड, इस कोड को ऐड करने का जो है वो तरीका क्या है, जीटीएम के थ्रू, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू जो है वो अगर आप लोग जो है वो ऐड कर रहे हैं तो उसके थ्रू जो है वो प्रोसीजर जो है वो क्या है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन की हुई हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे गूगल एड से तरीका ये है कि निकालना कैसे, इंस्टॉल मैनुअली पे जाकर ये कोड, और फिर जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी वेबसाइट बनी हुई होगी, आप लोगों ने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है, वहां पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है और इस कोड को वहां पे पेस्ट कर देना है, तो आपकी वेबसाइट जो है वो लिंक हो जाएगी। तो ये टैग आप लोगों ने जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो जाना होता है लिंक्ड अकाउंट्स के ऊपर। लिंक्ड अकाउंट्स के ऊपर हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना होता है, इस गूगल ऐड अकाउंट को हम लोगों ने अगर जस्ट एग्जांपल गूगल एनालिटिक्स के साथ जो है वो ऐड करना है, या हम लोगों ने जो है वो जस्ट एग्जांपल गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ करना है, गूगल प्ले के साथ, यूट्यूब के साथ करना हो, तो यहाँ पे हम लोग इनको जो है वो लिंक करते हैं। तो और भी मुख्तलिफ ऑप्शन है, लाइक जेपियर की, सर्वे मंकी की, मेल चिम्प की, हबस्पॉट की। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोगों ने क्या करना है, अपनी यूट्यूब को जो है वो लिंक करना है। तो यूट्यूब को किस तरह से लिंक करते कर देंगे, हम लोग जो है वो टूल्स एंड सेटिंग में और लिंक्ड अकाउंट्स के ऊपर आएंगे, और यहाँ से ये यूट्यूब वाली ऑप्शन के आगे डिटेल्स की ऑप्शन देंगे। अब उसके बाद ये कह रहा है जी ऐड चैनल, अपने आप लोगों ने चैनल जो है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैं अभी क्या करता हूँ जी, चले ये मेरे पास एक जो है वो चैनल आ गया और इसको मैं लिंक कर देता हूँ। अब यहाँ पे दो चीजें हैं आपके पास, जब आप लोग चैनल ऐड करेंगे तो जिस ईमेल से, अब मेरे पास यहाँ पे ये जीमेल आ रही है rmfabbas1@gmail.com, अगर ये चैनल मेरा इसी जीमेल के साथ है तो आप लोग ये फर्स्ट ऑप्शन को यूज करेंगे, आई ओन दिस चैनल वाली ऑप्शन। ठीक है, और ये क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ से गो टू यूट्यूब करेंगे तो ये नेक्स्ट पे क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा, और यहाँ पे एक जो है वो पॉपअप ओपन होगा और वो आपके पास जो है वो ये लिंक हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये फैसल अब्बास, ये पुराना एक चैनल है मेरा, तो इसको लिंक जो है वो करने की कोशिश करता हूँ। ये चैनल यूआरएल आ गया मेरे पास, बहुत पुराना है, कभी इसको मैंने यूज नहीं किया। तो ये चैनल लिंक मैंने दिया फैसल अब्बास, और मैं करता हूँ इसको आई ऑन दिस चैनल। ठीक है, और इसको मैं करूंगा गो टू यूट्यूब, इस ऑप्शन के ऊपर मैं आया, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये मैंने चैनल सेलेक्ट किया, तो ये देखें लिंक नेम जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ जी, जस्ट एग्जांपल जी फैसल अब्बास, ये नेम आ गया। तो व्यू कंटेंट, रीमार्केटिंग, एंगेजमेंट, ये सारी चीजें करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ जी लिंक।
तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो, अगर इसको मैं रिफ्रेश करूं तो ये चैनल जो है वो मेरे पास लिंक जो है वो हो चुका है। तो ये देखें लिंक्ड आ गया। ठीक है, अब अगर इसको अनलिंक करना हो किसी भी रीजन की वजह से, तो हम लोग ये अनलिंक की ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे आ रहा था यूट्यूब चैनल, मैं दूसरा चैनल यहाँ पे ऐड करता हूँ अपना। अब ये चैनल इस ईमेल के ऊपर नहीं है, ठीक है, इवन ऑन मैं ही करता हूं लेकिन इसके ऊपर नहीं है, तो अब मैंने ऑप्शन यूज करनी है सेकंड वन, समवन एल्स ऑन दिस चैनल। और यहाँ पे अब आप लोग जो है वो ईमेल लिखेंगे जिस ईमेल से आपने इस चैनल को जो है वो बनाया था। यानी ये सेकंड वाली ऑप्शन ऑप्शन उस टाइम आप लोगों ने जो है वो यूज करनी है जब आप लोगों की ईमेल जो है वो डिफरेंट, लाइक गूगल ऐड अकाउंट आपने डिफरेंट ईमेल से बनाया और वो यूट्यूब किसी और ईमेल के ऊपर बना हुआ था, तो वो ईमेल पुट करेंगे, रिक्वेस्ट मैसेज करना चाहे कर लें, अदरवाइज अपने आप को ईमेल भेज रहे हैं तो ईमेल करके सेंड रिक्वेस्ट की ऑप्शन सेंड करेंगे। दूसरी ईमेल के ऊपर आपको ईमेल जाएगी, वहां से भी वो लिंक वाले चैनल पे आएंगे, यूट्यूब चैनल ओपन होगा और वो लिंक की ऑप्शन देगा तो आपका चैनल लिंक हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, अपना यूट्यूब चैनल भी जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है वो चीजें आ गई। उसके बाद ये अकाउंट सेटअप था सारे का सारा, जब अकाउंट हम लोगों ने सेटअप करना है उसके बाद हम लोगों ने जो है वो बेसिकली क्या करना होता है, ये एक्सेस एंड सिक्योरिटी ऑप्शन के ऊपर जो है वो आना है। तो जैसे इसके ऊपर आएंगे तो अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने किसी पर्सन को ऐड करना है, तो ये अभी तक का काम जो था, एग्जाम्पल ले लेंगे, ये सारे का सारा आप क्लाइंट को जो है वो गाइड कर रहे थे कि ये इन इन स्टेप्स को जो है वो आपने फॉलो करना है। वो उसने सारे स्टेप्स फाइनल किए, सारी चीजें ऐड होगी, अब आपने एक्सेस लेनी है या अगर अपने अकाउंट की किसी और को एक्सेस देनी है, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईमेल जो है वो आप लोग पुट कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, ईमेल पुट की, उसके बाद यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं, ईमेल ओनली, बिलिंग, रीड ओनली, स्टैंडर्ड, एडमन एक्सेस। तो हमें करना तो ये चाहिए एडमन एक्सेस दें, जो कि हम लोगों ने नहीं करनी। एडमन एक्सेस ना किसी को देनी है, ना किसी से एडमन एक्सेस जो है वो आप लोगों ने लेनी है। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा स्टैंडर्ड एक्सेस जो है वो लें और उसको बोलें कि मुझे सिर्फ स्टैंडर्ड एक्सेस चाहिए, एडमन एक्सेस नहीं लेनी अपने अकाउंट के लिए, किसी को एडमन एक्सेस कभी नहीं देनी, किसी से एडमन एक्सेस कभी नहीं लेनी, स्टैंडर्ड एक्सेस। और उसके बाद आप लोगों ने कर देना है सेंड इनविटेशन, तो उस पर्सन को जो है वो ईमेल चली जाएगी, तो वो जैसे ही अप्रूव करेंगे तो उनको भी ये ईमेल आ जाएगी। तो ये पूरे का पूरा हमारा प्रोसीजर है। अकाउंट क्रिएट कैसे जो है वो हम लोग करते हैं, गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट कैसे करना है बगैर कैंपेन बनाए, उसके बाद उसके ऊपर प्रेफरेंसेस सेक्शन के ऊपर जो है वो हम लोग किस तरह से जो है वो काम करेंगे, और बेसिक बेसिक स्टेप्स लाइक पेमेंट्स मेथड जो है वो किस तरह से हम लोग ऐड करें। अभी देखें जैसे हम लोगों ने पेमेंट मेथड ऐड किया है तो हमारे पास और भी मजीद ऑप्शंस वगैरह जो है वो अपीयर होना जो है वो वहां पे शुरू जो है वो हो जाती हैं। तो फिर हम लोगों ने लिंक्ड अकाउंट्स पे गए, यूट्यूब को लिंक कर लिया, गूगल टैग को जो है वो डिस्कस कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने एक्सेस एंड सिक्योरिटी ऑप्शन को जो है वो डिस्कस किया कि किस तरह से आप लोग जो है वो किसी भी पर्सन को अपने अकाउंट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं, या अगर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या क्लाइंट से एक्सेस लेनी है तो आप लोग उसको किस तरह से जो है वो गाइड करेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी छोटी सी बेशक वीडियो बना के रख लें कि क्योंकि नॉर्मली क्लाइंट को नहीं पता होता, उन्होंने ये अकाउंट जो है वो बनाया हुआ होता है, चीजें सारी ऐड की होती हैं, अब उन्हें ये स्टेप नहीं पता कि कौन कौन से स्टेप के ऊपर जाना है और आप लोगों को ऐड करना है। तो मैंने बेसिकली क्या किया हुआ था, एक पीडीएफ फाइल जो है वो बनाई हुई थी, क्योंकि आप लोग नॉर्मली फाइवर या जितने भी ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उस पर अपनी ईमेल डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट्स लेके और प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई हुई थी कि ये पहले स्टेप पे ये जाना है, दूसरे स्टेप पे ये होगा, तीसरे स्टेप पे ये होगा, चौथे पे ये होगा। तो वो मैं उनको पीडीएफ जो है वो सेंड कर देता था। इसी तरह फिर मैंने कुछ इंग्लिश के अंदर या बगैर आवाज के आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, स्टेप्स जो है वो करते जाएं। जस्ट एग्जांपल आप लोग इस तरह से इसको हाईलाइट करें जी, एक्सेस एंड सिक्योरिटी टूल्स एंड सेटिंग पे आके एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे जाना है, यहाँ पे मेरी ईमेल जो है वो ऐड कर देनी है और उसमें ईमेल वगैरह भी टाइप कर दे, सारी चीजें, ताकि वो उस वीडियो से जो है वो देख के उसको स्टेप सारे के सारे जो है वो पता चल जाए
कि अच्छा ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को मैंने फॉलो करना है और इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए आपको एक्सेस जो है वो देनी है। तो इससे आप लोग ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी आसान करते हैं बल्कि क्लाइंट्स के लिए भी वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं या फ्रिक्शंस हैं, वो कम से कम कर देते हैं। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो होता है वो आपका स्मूथ हो जाता है। चाहे वो ज़ूम मीटिंग पे नहीं भी आया लेकिन वो आपको अपने अकाउंट की जो है वो एक्सेस जो है वो दे सकता है। आपके पास एक्सेस आ जाएगी और उसके बाद जो है वो क्या होगा, आपको अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी और आप लोग नेक्स्ट जितना भी प्रोसेस होगा वो सारा अपनी तरफ से कर सकेंगे। तो ये सारे का सारा स्टेप है जी, किस तरह स्टेप्स हैं, किस तरह से आप लोग अकाउंट बनाएंगे और कौन कौन सी नेसेसरी चीजें हैं जो आप लोगों ने करनी है और फिर आप लोगों ने एक्सेस कैसे लेनी है।